ओके। और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपी से सफ़र में। जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए हैं फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पर डिस्कस करने जा रहे हैं और एक बहुत ही शानदार चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये वीडियो ख़त्म होते होते आपके माइंड को इतना क्लीन कर देगी, इतना शार्प कर देगी, जिससे कि आपका जो डिजिटल डिटॉक्स की प्रोसेस है वो पूरी आप समझ जाएंगे कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। जो आपकी सबसे बड़ी बीमारी है मोबाइल को लेना, वो आपकी छूट जाएगी। यहाँ पर ये कहें कि काफ़ी हद तक हम जो है इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर यदि आपने पिछले 9 दिनों के वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियोस आप देखो। आज हम हमारा जो एक रियल मोटिवेशन सीरीज का डे 10 रहेगा, ठीक है, और डेली टारगेट्स का जो डे रहेगा वो 56 रहेगा। तो हम सबसे पहले सुबह की 4 बजे यहाँ पर अपनी जंजीरों को तोड़कर आग में तप कर उठ चुके हैं और हमारा ये सफ़र चल रहा है, हमारा ये कारवां चल रहा है और एक मिशन पर जो है हम लगे पड़े हैं, सर से लेकर एड़ी तक का जोर लगाकर। ओके, तो सुबह के 4 बज चुके हैं और आप अपनी नींदों को तोड़ चुके होंगे। इस वीडियो को आप ब्रश करते हुए, पानी पीते हुए देख सकते हैं। साथ साथ में ब्रश भी करते चले जाइए, साथ साथ में पानी भी पीते चले जाइए, थोड़ी सी हल्का फुल्का जो है वार्म अप भी करते चले जाइए, जिससे आपके अंदर की जो एनर्जी जगे और जो यूनिवर्स से एनर्जी लेने वाले जो फंडे मैंने बताए हुए उसको भी आप फॉलो करते रहें, ठीक है। तो ये वीडियो ख़त्म होते होते तक आपकी नींद टूट जाएगी। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जो आप मोबाइल यूज़ करते हैं, ओके, इसके रीजंस क्या होते हैं, क्या रीजंस है कि आप मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो। आप लोगों का ये होगा कि जो है ख़ास तौर पर एंटरटेनमेंट के लिए, है ना, फ्री होते हैं तो ले लेते हैं, टाइम पास करना होता है तो ले लेते हैं, कुछ मैसेज चेक करना हो तो ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा हमें लगता है इसलिए हम जो है ले लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम डीप रीजंस पर जाएं तो सबसे पहला रीजन इसका दिखेगा, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सोशल वैलिडेशंस, ठीक है। सोशल वैलिडेशंस मीन्स आप जो इंस्टा यूज़ करते हैं, आप जो है व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप स्टोरी डालते हैं, अपने पोस्ट डालते हैं और आप चाहते हैं क्या कि आपको अटेंशन मिले, आपको लोगों की रिस्पेक्ट मिले। आप ये जानना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं या नहीं। यदि कोई आपकी स्टोरी देखता है, सीन कर लेता है, आपको लगता है हाँ लोग हमारे बारे में जान रहे हैं, हाँ हमें देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो हाँ लोगों ने हमको देखा है, जाना है। आप रिस्पेक्ट चाहते हैं, आप जो है वैलिडेशंस चाहते हैं, मतलब उनकी अटेंशंस आप जो है चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, रियलिटी ये है कि वो व्यूज़ केवल नाम के होते हैं, केवल वे स्क्रॉल करके आपकी फ़ोटो और ये निकल जाते हैं। उनके माइंड पर, उनके दिल पर आपकी पोस्ट, यहाँ तक कि स्टोरी का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। कुछ गिने चुने लोग होते हैं, 3-4 लोग, बस उनको ही लगता है। बाकी सोशल मीडिया में अभी ये चल रहा है बॉस, कोई भी कुछ भी लाइक कर रहा है, कोई कुछ भी कमेंट कर रहा है, ठीक है चलने तो। ओके, तो ये सब फेक इमेज है। तो और ये वही है कि मैं कभी डोपामिन का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, और नहीं पता हो, आपको जानना हो तो थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हो। बाकी प्रिंस गुजर नाम से जो एक चैनल है व्हाट्सएप पर, वहाँ पर आप ज्वाइन करके डोपामिन का एक पूरा आर्टिकल मैंने वहाँ पर डाला हुआ है, वो उसे आप पढ़ सकते हो। तो आप को पता चल जाएगा कि डोपामिन किस तरीके से वर्क करता है और आपको जो है ये कहें कि ट्रैप कर लेता है, आपको पता नहीं चलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है बहुत ही गलत है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो एक ये रीज़न यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सोशल वैलिडेशंस का, ठीक है। यानी आप सोशली जो है अटेंशन चाहते हैं लोगों की, कि लोगों का आपकी ओर ध्यान जाए, लोग आपको पूछें, आपके फेम्स के बारे में उनको पता हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सेकंड्स यहाँ पर रीजन यदि हम देखें तो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आपके फ़ोन में कई सारे ऐप होते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए, इस तरीके का कुछ आपको क्या रहता है, यहाँ पर डर रहता है। इसको इस तरीके से आप जो है समझ सकते हैं
कि कोई ऐप आपको यदि डिलीट करना है, ठीक है, कोई भी, तो आपको लगता है क्या पता कभी काम आ जाए ये, ठीक है। फेसबुक यदि मैं अभी आपको अनइंस्टॉल करने को कहूँ आप नहीं करोगे, यदि मैं व्हाट्सअप करने को कहूँ, यदि कोई भी ऐप है, ठीक है, आपके फ़ोन में कम से कम 15 ऐप ऐसी होगी, 15 ऐप, यदि मेरे हाथ में आपका मोबाइल डिवाइस आ जाए तो कम से कम 15 ऐप मैं अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, जो आपके किसी काम में ना अभी तक आएगी है ना भविष्य में कभी आएगी। वो आई है तो केवल आपका टाइम पास करने के लिए, वो आपका कोई यूज़ नहीं है। वो ऐप आप कभी भी भविष्य में भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी आपको ये डर है कि यार मैं डिलीट कर दूँगा तो कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ रह जाएगा, ये वो कुछ इस तरीके का डर हमारा रहता है यदि हम ऐप्स को यूज़ नहीं करते या फिर उनको डिलीट करने का सोचते हैं कि कुछ छूट ना जाए या, ठीक है। मान लो कि कुछ ऐप्स है जो आप डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक डर आता है कि कभी ये ऐप काम में आ गई तो करो ना, जब काम में आएगी तब वापस से इंस्टॉल कर लेंगे, अभी अनइंस्टॉल करो। तो ये वाला जो डर रहता है ये होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। फिर यहाँ पर जो थर्ड रीजन जो एक हमें दिखता है मोबाइल को यूज़ करने का, वो होता है संक कोस्ट बायस, है ना। यानी यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं गधों का, मूर्खों का, जो क्या करते हैं, मेरे पास मेंटरशिप के लिए आते हैं, ठीक है। अब उनको मैं कुछ टारगेट्स देता हूँ, ये करना है वो करना है। अब उनका क्या रहता है, सर एक दिक्कत है, लेकिन हम आपके टारगेट्स तो कर लेंगे, लेकिन हमने एक बेच लिया हुआ है, हमने एक कोचिंग का सब्सक्रिप्शंस लिया हुआ है। मैंने कहा छोड़ दो, लेकिन सर हमने वहाँ पर 15,000, 10,000 या फिर ये कहें 60,000 रुपये, 1,00,000 रुपये दिए हुए हैं। तो सर किंग से हमको पता है वहाँ से आउटपुट नहीं मिल रहा है, 5 महीने भी हो चुके हमको, वहाँ से कुछ रिजल्ट हुआ ही नहीं है, हमने इनपुट लगा के देख लिया, कोई आउटपुट नहीं आया। पर सर वहाँ पर हमने 10,000 रुपये दिए, वहाँ पर हमने 1,00,000 रुपये दिए, वहाँ पर हमने 15,000 रुपये दिए, तो वो तो पानी में मिल जाएंगे ना सर। बस उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो 7 महीनों में ख़त्म हो जाएगा, फिर हम जो है आप जो कहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, तो हम उस जो है सब्सक्रिप्शन को पूरा कर लेते हैं। अरे जब तुमने 5 महीने तक कुछ आउटपुट लिया नहीं है, कुछ मिला नहीं है, तो आने वाले 6 से 7 महीनों में क्या मिल जाएगा। तो लेकिन फिर भी आप वो वीडियो करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपने कुछ कॉस्ट वहाँ पर लगाई हुई है, कुछ पैसे आपने खर्च किए हैं, कुछ रिसोर्सेस आपने वहाँ पर लगाए हुए हैं अपने, उस डर से आप उसका यूज़ करना चाहते हैं, चाहे आपको आउटपुट कुछ मिलना ही नहीं है, आपका समय किल होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उन स्टूडेंट को कहता हूँ छोड़ दो, ठीक है। मुझे पता है कि 1 साल बाद भी आपका कुछ होने वाला नहीं है, आपका समय ही जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। अब कौन सा समझाए, ये इसी तरीके का है कि जैसे हमारी जो माता जी होती हैं बाजार से कुछ ले आती है, ठीक है, मान लिया कि 1 किलो सेवफल ले आए और हमारी खाने की इच्छा नहीं हो रही, अब 1 किलो सेवफल ले आए हैं, 150 रुपये के हैं, तो वे क्या करेंगी, कोई खा नहीं रहा है, कोई नहीं खा रहा है, तो फिर उन्हें ही खाने पड़ेंगे। अब उनको खाना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वे सोचते हैं कि 150 रुपये लगाए हैं, नहीं खाएंगे तो 150 रुपये पानी में चले जाएंगे, तो वे खाती हैं। फिर चाहे उससे उनकी तबीयत खराब हो, ज़्यादा खाने से कुछ भी हो, लेकिन खाएंगे, फिर चाहे हॉस्पिटल में 200, 300, 400, 500 रुपये जो है भरने पड़ जाए। तो इसको बोलते हैं संक कोस्ट बायस, ठीक है, कि खर्च किए जा चुके जो पैसे होता है उसके कारण वो फिर भी उपयोग जारी रखते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपके कोचिंग इनके साथ भी होता है। और अभी जो है हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल का मैं आपको बता दूं कि कई सारी ऐप्स ऐसी होती है जहां पर आप 2 महीनों से हैं, 4 महीनों से है, या फिर 6 महीनों से, या फिर 1 साल से 2 साल से उस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, या 2 महीनों से ऐप को यूज़ कर रहे हैं, पिछले 10 दिन से ऐप यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर आपका काफ़ी समय लगा है और एक रिदम बनी है। लेकिन
यदि थोड़ा सा हम देखें वो ऐप काम की नहीं आपको ही पता है, लेकिन चूंकि वहाँ पर आपका काफ़ी सारा समय लगा होगा तो आप उस ऐप को डिलीट नहीं करना चाहोगे। तो इसको बोलते हैं संक कोस्ट बायस। ठीक है, प्रैक्टिकली आपने क्या किया हुआ है, पैसे खर्च किए हुए, और यहाँ पर ऐप्स के मामलों में आपने वहाँ पर समय लगाया हुआ है। लाइक आपको इंस्टाग्राम में अनइंस्टॉल करने को कहूँ तो वहाँ पर ढेर सारे आपके फ़ोटो पड़े होंगे, सर कैसे करते ये वो करना पड़ेगा। आज आप यही करके जाओगे, लास्ट में मैं एक आपको टास्क दूंगा और आप कमेंट में जवाब दोगे। ओके, तो यदि आगे बढ़ना है बॉस तो औरों से थोड़ा सा अलग चलना पड़ेगा, गधों की भीड़ में नहीं। ठीक है, तो गधों की रेस में घोड़े नहीं दौड़ने चाहिए, है ना, और घोड़े की रेस में घोड़े ही दौड़ने चाहिए, गधे दौड़ ही नहीं सकते। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जो फोर्थ रीज़न जो हो सकता है मोबाइल यूज़ करने का वो है फियर ऑफ गेटिंग बॉट। ठीक है, कि जिनसे आप उब गए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है मोबाइल यूज़ कर लिया, तो मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होते हैं बोर ही हो रहे होते हैं, उब ही रहे होते हैं, कुछ ना तो ठीक है मोबाइल ले लो। ठीक है, सिक्स्थ रीज़न जो हो सकता है अ सेंस ऑफ कंपनी। देखो कई सारे आपके पास नोटिफिकेशन आते, अमेजन के नोटिफिकेशन आते हैं कि ये ले लो वो ले लो, मीशो के जाते हैं, गूगल क्रोम जब आप ओपन करते हो तो वहाँ पर कई सारी तरह की खबरें आ जाती है, इसका जो है ब्रेकअप हो गया, इसने इसको मार दिया, इसकी हत्या हो चुकी है, इसने ये किया, क्या आप जानते हैं, ये वो फलाना ठिकाना। तो इस तरीके का जो सेंस होते हैं, ठीक है, इसका यूज़ करती है कंपनीज, उनको फ़ायदा हो रहा होता है, आप एक टैप करोगे उस पर ही, तो ये कंपनी का सेंस होता है जिसके कारण वो आपके सेंस को पहचानता है और वैसी नोटिफिकेशंस आपको बताता है जो आप सोच रहे होते हैं। ठीक है, आप एक टेबलेट खरीदने का सोच रहे होते हैं और आपके पास टेबलेट की नोटिफिकेशंस आती जाती है, तो ये भी क्या है, ये आपको एक एहसास करवाता है कि हाँ यहाँ पर मेरे काम की चीज़ें आती है फ़ोन पर। थोड़ा सा क्रोम देख लूँ, क्रोम के होम पेज आ जाएगा, थोड़ा सा साइड स्क्रॉल बार देख लूँ, वहाँ पर भी मेरे काम की चीज़ें आती रहती है। तो हमें जो लगता है कि यहाँ पर हमें कंपनी मिल रही है, हमारे काम की चीज़ें यहाँ पर आ रही है। ओके, नाउ जब आप कोई चीज़ें कर रहे होते हैं, कोई आप मिशन पर लगे पड़े हैं या फिर आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही है, तो आप डीमोटिवेट हो रहे होते हैं। और जब डीमोटिवेट हो रहे होते हैं तो आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आपके माइंड को ज़रूरत होती है डोपामिन की। ठीक है, और डोपामिन रिलीज़ होता है हैप्पीनेस से, यानी आपके माइंड को खुशी मिलनी चाहिए तो डोपामिन रिलीज़ होगा, और इसके लिए आपका माइंड क्या करता है, मोबाइल की ओर आपका झुकाव देता है, मोबाइल उठाओ बच्चे। ठीक है, और आप जो है सोशल मीडिया देखो, वीडियोस देखो, गेम्स खेलो, और वहाँ पर फिर यानी एक डीमोटिवेशन की फीलिंग से हटकर, चूँकि आप अनहैप्पी हो रहे थे, माइंड ने चाहा आपको हैप्पी करना है किसी भी तरीके से, तो वो मोबाइल में आपका ध्यान लगा देता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, डीप रीजंस, जिसके कारण आप मोबाइल की लत को छुड़ा नहीं पाते हैं। तो सोशल वैलिडेशन सबसे मुख्य कारण है। सबसे पहले तो फ़ोटो खींचना बंद कर दो, खुद की सेल्फी लेना बंद कर दो, स्टोरी डालना बंद कर दो, पोस्ट डालना बंद कर दो, कोई भी दिखावे की ज़रूरत नहीं है बॉस, है ना। फॉर्म फियर करना छोड़ दो, अरे यार कि ये रह गया तो ये ऐप मैंने नहीं किया, तो कुछ नहीं होने वाला, छोड़ो। ठीक है, संक कोस्ट बायस, कहाँ भी कितना भी समय लगाओ, ठीक है, अभी यदि वो कोई ऐप आपके काम की नहीं है या कोई का पैसा आपने लगा दिया है लेकिन वो कुछ काम का ही नहीं है, तो छोड़ो ना, समय उससे भी आपका महंगा है, समय आपका वो ले जाएगा, पैसे तो गए ही हैं लेकिन समय भी जाएगा साथ में। क्लियर? तो आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होगी। तो ये चीज़ें आपको नुकसान पहुँचाती कैसे, मोबाइल में जो ऐप्स है ये आपको नुकसान पहुँचाती कैसे। द थॉट प्रोसेस इन ब्रोकन, आपकी जो सोचने की जो क्षमता रहती है, वहीं जैसे आप पढ़ रहे हो, अच्छी रिदम बन चुकी है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और बीच में एक नोटिस टेन, और आपका ध्यान वहाँ पर भटक जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक जो बैरियर है, यानी कहें कि आपकी जो प्रोसेस है वो ब्रेक हो जाएगी, है ना। जो पढ़ाई की आपकी जो एक रिदम बनी थी वो ब्रेक हो जाएगी। तो सबसे बड़ा रीज़न तो एक नोटिफिकेशंस की बात नहीं है, यहाँ पर आपके पूरे दिन में आपकी
कितनी ही जो है नोटिफिकेशन आती होगी और कितनी ही बार आपका ध्यान जो है भटकता होगा और कितनी ही बार आपके माइंड में आता होगा कि ये ऐप खोल के देख ले, वो ऐप खोल के देख ले, ये चला ले, वो चला ले, और काफ़ी सारा समय आपका यहाँ पर किल होता है। तो ये नुकसान आपके जो है हमें देखने को मिलते हैं। देखो, यदि आप एक नोटिफिकेशन भी चेक करते हो ना, तो आपको उतनी ही हानि होती है जितना कि एक डिस्ट्रैक्शंस होने पर माइंड को होनी चाहिए। तो ये नोटिफिकेशंस कौन देता है? मोबाइल। ठीक है, एक तरीके से ब्रेन जो है, ब्रेन डेट विद इवन द प्रेजेंस ऑफ द फोन, यानी आपकी जो मेंटलिटी, यानी जो माइंड की जो भी एनर्जी है, वो भी आप चाहे फ़ोन का यूज़ मत करो, फ़ोन आपके पास पड़ा भी हुआ है और आप पढ़ रहे हो, फ़ोन रखा हुआ है, आप फ़ोन वो ब्लिंक भी नहीं कर रहा है, वहाँ पर नोटिफिकेशंस भी नहीं आ रही है, फिर भी केवल फ़ोन पास में रखने मात्र से आपकी उतनी एनर्जी खर्च हो जाती है जितनी कि एक नोटिफिकेशंस को चेक करने में होती है। ठीक है, यानी फ़ोन के होने से आपके पास इतनी एनर्जी आपके माइंड की चली जाती है, कम हो जाती है। तो यदि माइंड की एनर्जी कम हो रही है तो 100% यदि आपका ध्यान किताबों में होना चाहिए, अपने टॉपिक्स पर होना चाहिए, वहाँ पर 50% भी मोबाइल ले लेता है तो 50% ही आप अपनी एनर्जी जो है कि किताबों में टॉपिक को समझने में लगा पाते हैं। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशंस क्या हो सकता है? क्या हम फ़ोन को इग्नोर कर दें? नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया फ़ोन को आप इग्नोर भी कर दोगे तो इसका स्थायी समाधान वो नहीं होगा। फ़ोन के पास में रखने मात्र से भी चीज़ें डिस्टर्ब होगी। क्यों होगी? क्योंकि फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे ऐप्स रखे हुए हैं जिसको लेकर आपका ध्यान भटकेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या ये आपके जो भी ऐप्स जो अंदर आपके फ़ोन में रखे हुए हैं, अब उन ऐप्स पर ही आपने जो है पकड़ बनानी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि फ़ोन आपको तभी भटकाएगा जब उस फ़ोन के अंदर कुछ होगा। तो ना तो रहेगी बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। मैं कहता हूँ जड़ को ही हटा दो, ना जड़ रहेगी, ना बाँस का पेड़ उगेगा, ठीक है, ना बाँसुरी बनेगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको करना है कि सबसे पहले देखो कि जो भी ऐप है उसमें से आपके काम के ऐप कौन से, आपके जो डेली यूज़ जो आ रहे हैं, जो आपकी स्टडी के लिए ज़रूरी है, वो ऐप कौन से। बाकी जो भी ऐप हो, जो आपके जो भी आपका मिशन है, उसके अतिरिक्त आपके जो भी ऐप है सारे हटा दो, सारे के सारे हटा दो। यानी डज इट हेल्प इन योर एसेंशियल थिंग्स? क्या यह आपके मुख्य कार्य में मदद करता है? ठीक है, क्लियर। देन सेकंड यहाँ पर जो टॉपिक है वो ये अनावश्यक चीज़ों से छुटकारा पाना। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देख लोगे कि ठीक है ये चीज़ जो ये ऐप्स है मेरे काम के हैं, बाकी ऐप्स मेरे काम के नहीं है, उन्हें सभी को अनइंस्टॉल कर दो। ये ही यहाँ पर हम जो है कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी समाधान नहीं है। आप सोचोगे तो कि फ़ोन को मैं यूज़ नहीं करूँ, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रोटी, कपड़ा, मकान आज के लिए पहले ज़रूरी होता था और आज प्लस में मोबाइल भी आपके पास होना ही चाहिए, बिना मोबाइल के काम नहीं होगा, है ना। तो हम फ़ोन में से, अपने मोबाइल में से उन चीज़ों को हटा दें जो डिस्ट्रैक्शंस हम में पैदा करते हैं, जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो हमारी जो है एक लत लगा देते हैं, एडिक्शंस लगा देते हैं। उन चीज़ों को जो है यहाँ पर हमें हटाना, उन ऐप्स को हमें यहाँ पर हटाना है। ओके, तो सोशल ट्रैप होने से यहाँ पर हमें बचना है। आप उन ऐप को भी हटा सकते हो जो पिछले 60 दिनों में, मैं तो यहाँ कहूँगा कि पिछले यदि 30 दिनों में आपने कोई ऐप यूज़ नहीं किया है, पिछले 30 दिनों में, पिछले 1 महीने से कोई ऐप यदि आपने यूज़ नहीं किया है तो उसको बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे हटा दीजिए। ओके, देन आपकी जो होम स्क्रीन होती है, जहाँ पर जो है आप खास ऐप रखते हैं, वहाँ पर केवल और केवल उन्हीं ऐप को आप रखें जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके मिशन के लिए ज़रूरी है, जो आपकी स्टडी के लिए ज़रूरी है। लाइक जो है यूट्यूब हुआ, टेलीग्राम हुआ, ये चीज़ें। बाकी व्हाट्सअप आपका नहीं होना चाहिए, वहाँ पर आपका इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए,
ओके, इस तरीके के ऐप बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए, फेसबुक नहीं होना चाहिए। इस तरीके के ऐप्स भी है तो उन्हें यदि आप अनइंस्टॉल कर दोगे वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, तो 3 टाइप्स के देखो यहाँ पर ऐप होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी, जो मैंने आपको कहा है कि आपके डेली यूज़ में आने चाहिए। ठीक है, जो आपके डेली यूज़ में आ रहे आपके लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, उनके बिना आपका काम चलेगा ही नहीं, उनको ही अपनी होम स्क्रीन पर आप रखो। बाकी सेकेंड टाइप्स के होते हैं एस्पिरेशंस, यानी लाइक आप कोई पॉडकास्ट देखते हो, ठीक है, या फिर आप कोई वीडियोस देखते हो जो आपको इंस्पायर करता है, जो आपको नॉलेज करता है, जो आपको आपकी स्किल को जो स्किल्स को जो है बढ़ाता है। जैसे कि यूट्यूब पर ये जो मेरे वीडियोस चल रही है, तो ऐसे वीडियोस या ऐसी जो आपके अंदर स्किल्स पैदा करते हैं वो जो ऐप्स हैं, जैसे लाइक आपकी मेडिटेशंस के लिए हुआ, एक्सरसाइज के लिए हुआ, तो ऐसे जो ऐप्स हैं जो आपका टाइम किल नहीं करते, ना ही ध्यान भटकाते हैं, लेकिन वो आपके लिए इंस्पायरेशंस का काम यहाँ पर करते हैं, तो उन ऐप्स को भी आप रख सकते हैं। लेकिन वे ऐप्स जो आपके लिए एडिक्शंस बन चुके हैं, हर 5 मिनट 10 मिनट में आप उनको खोलते हैं, देखते हैं, तो वो एक लत है, उनको हटाओ, उनको लॉक करो, कुछ भी करो, लेकिन वो फ़ोन में ज़्यादा एक्टिव नहीं होने चाहिए। और मैं यहाँ पर कहूँगा उनको डायरेक्टली अनइंस्टॉल मार दो, और होम स्क्रीन पर तो वो रहनी ही नहीं चाहिए, प्ले स्टोर तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने देखने है आज। तो यहाँ पर यदि आज के मैं टास्क की बात करूँ तो आप अपने फ़ोन से मैक्सिमम कितने ऐप्स अनइंस्टॉल कर सकते हो आज के आज और अभी के अभी इसी समय। ओके, अगले 20 मिनट में आपको अपने मैक्सिमम ऐप्स अनइंस्टॉल कर देने हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। यदि 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा आपने सोचने पर किया खर्च, ओके, तो यकीन मान के चलिए वो ऐप्स डिलीट नहीं होंगे और वो ऐप्स आपके मोबाइल में रह जाएंगे, है ना। जो ऐप्स आपके काम में आ नहीं रही है, पिछले 30 दिनों से आपने उनका यूज़ नहीं किया, उनको हटाओ, किसी काम के नहीं है। ठीक है, जैसे लाइक आपको गूगल पे, फ़ोन पे, तो ये तो होने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डेली रूटीन के हैं और आपके लिए ज़रूरी है, इनसे एडिक्ट नहीं होते हैं। लेकिन जैसे अमेज़न हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, मीशो हुआ, सारे हटा दो, जब ज़रूरत होगी तब कर लेंगे। ठीक है, वापस से जो है इंस्टॉल कर लेंगे। तो इस तरीके के ऐप आपने हटा ही देने हैं, बिल्कुल भी सोचना नहीं है। यदि देखिए यहाँ पर एक मैं चीज़ कहूँ कि जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम क्या कहीं चला जाएगा? इंस्टाग्राम आज से 5 साल बाद भी रहेगा। ओके, तो तब भी आप वहाँ पर फ़ोटो डाल सकते हो, तब भी वहाँ आप जो है स्टोरी डाल सकते हो, लेकिन जब आप जो डालेंगे तो वो हो सकता है कि कुछ ज़्यादा अच्छा हो आज के बजाय। आज यदि आपने डाला तो हो सकता है आज से 5 साल बाद आपका जो चीज़ है वो खुदा ना खास्ता चीज़ें ठीक ना हो। तो इस चीज़ को यकीन मान कर चलिए, वो ऐप्स कहीं जा नहीं रहे हैं। जब इच्छा होगी तब इंस्टॉल कर लेना, ज़रूरत होगी तब। लेकिन जब अभी ज़रूरत है ही नहीं तो वो ऐप आपके मोबाइल में क्या कर रहे हैं, और ऐप्स को अनइंस्टॉल करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिल पर पत्थर रखकर अभी इसी समय मैक्स ऐप्स आपने अनइंस्टॉल करना है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्टेड जो है टाइप कर दीजिएगा, और अगले 20 मिनट में मुझे रिप्लाई दीजिएगा कि आपने कितने ऐप्स जो है अनइंस्टॉल किए हैं। मैक्सिमम ऐप्स आपके इंस्टॉल होने चाहिए, और जल्द ही आप लोगों को जो है सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जैसे एस्पिरेंट ऑफ द मंथ का अनाउंस किया जाएगा, और अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेंगे जैसे प्रीवियस मंथ में आप लोगों को दिए गए थे। ओके, तो बाकी आज के डेली टारगेट्स हम देख लेते हैं कि आज के जो डेली टारगेट्स यूपीएससी के लिए क्या रहेंगे। आज जो आपका डे रहेगा वो रहेगा 56 कैंपेन डे। ये कुछ नोट्स वगैरह है जो आपने अरेंज कर लेना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन होना आप देख लीजिएगा, चूँकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। ओके,
नौ फर्स्ट वॉर वही आपके 4 घंटे ऑप्शनल की रहेगी। सेकेंड वॉर आपकी सोसाइटी की रहेगी, 2 घंटे तक ये आपने खींचना है। 12th क्लास एनसीईआरटी की बोथ बुक की सेकेंड रीडिंग हमारी चल रही थी। 5 दिनों में हमें जो है यहाँ पर कंप्लीट करना था और आज आपका 5वां दिन है। करंट अफेयर 2 घंटे हम लेकर चल रहे थे, क्या किस तरीके से सब कुछ मैं यहाँ पर क्लियर कर चुका हूँ। फोर्थ वॉर यानी चौथी वॉर आपकी स्पेक्ट्रम की रहेगी, 2 घंटे तक खींचना है। थर्ड रीडिंग हमारी चल रही थी, 13 दिनों में कंप्लीट करना था और आज आपका 11वां दिन यहाँ पर रहेगा। यदि लास्ट शिफ्ट आज की मैं कहूँ तो फिफ्थ वॉर आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की रहेगी, 2 घंटे तक ये आपने खींचना है। क्लास 11 की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की बुक चल रही थी, फर्स्ट रीडिंग हमने स्टार्ट की थी, 6 दिनों में कंप्लीट करना था और आज आपका दूसरा दिन रहेगा। तो यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।